वेलकम बैक टू अवर चैनल विद्यम अकेडमी। तो हम जो है वो हेरिडिटी एंड वेरिएशन का लेक्चर 6 कंडक्ट कर रहे हैं। तो आपने लेक्चर 1 से मैं आपको हेरिडिटी और वेरिएशन का मतलब जो है वो समझा रही हूँ। हेरिडिटी का मतलब क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। और वेरिएशन क्या होंगे? डिफरेंसेस होंगे, यानी कि वो जो कैरेक्टर्स जाएंगे पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर, अगर कुछ भी डिफरेंसेस हो गए तो वो वेरिएशन कॉज कर देता है। तो यहाँ पे हम लेक्चर 6 में जो है वो क्या देखने वाले हैं? मेंडल प्रिंसिपल्स ऑफ हेरिडिटी। अब ये देखना है कि मेंडल वर्ड जो है वो क्या है। ये मेंडल जो नाम है वो किसका है? तो मेंडल जो है वो आधा अधूरा नाम है। ग्रिगोर जोहन मेंडल जो है वो हमारे एक ऑस्ट्रियन साइंटिस्ट थे, जिन्होंने इनहेरिटेंस में जो है वो बहुत ही ज़्यादा मेजर रोल जो है वो प्ले किया है इसकी डिस्कवरी में और इसके बेनिफिट्स में। और वो जो है वो उन्हें जो है वो फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है, बिकॉज उनका इतना ज़्यादा उन्होंने जो है वो जेनेटिक्स के स्टडीज़ में इतना रोल प्ले किया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि मेंडल प्रिंसिपल्स ऑफ हेरिडिटी जो है वो क्या कहना चाहता है। अब आपको हेरिडिटी का मतलब तो पता ही है कि क्या होता है, और कैरेक्टर्स का ट्रांसफर होना पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। तो यहाँ पे क्या होता है इस हेरिडिटी के अंदर, या अभी तक हमने इस चैप्टर में जो भी कुछ देखा, हमको क्या पता है कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है, जो जीन्स, जो इन्फॉर्मेशन वाला मटेरियल होता है, जेनेटिक मटेरियल, वो ट्रांसफर होता है इक्वली। तो क्या होता है, बराबर जो है वो ट्रांसफर होता है पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग के अंदर। यहाँ पे मैं आपको लिख देती हूँ। तो जेनेटिक मटेरियल क्या होगा? अब ये पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग जाता है, आपको तो डेफिनेशन ही पता है। तो ये जेनेटिक मटेरियल पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग जाता है, ऐसा हमको जो है वो हेरिडिटी का डेफिनेशन मतलब कहा जाता है। तो अब मेंडल जो है मतलब उन्होंने जो है वो क्या ऐसा अपना प्रिंसिपल्स में वो जो है वो क्या कहना चाहते हैं कि अब पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग जा रहा है, अब कह रहा है इक्वली ट्रांसफर होता है, लेकिन कौन कौन से कैरेक्टर्स जो है वो सब प्रोजेनी के अंदर जा रहे हैं, कौन कौन से कैरेक्टर्स बराबर से जो है वो प्रोजेनी के अंदर जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, तो वो जो है वो बेसिकली मेंडल जो है वो अपने प्रिंसिपल में कहना चाहते हैं। और प्रिंसिपल्स ऑफ हेरिडिटी जो है वो बेस्ड है अपॉन दिस फैक्ट कि कैरेक्टर्स जो है वो क्या हो रहे हैं, इक्वली मतलब ट्रांसफर हो रहे हैं पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। तो ये जो है वो प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी, बेसिकली अगर जानना चाहें हम ये, तो मेंडल जो है वो हमको क्या बताना चाहते हैं? हेरिडिटी का प्रिंसिपल। अब पेरेंट्स के अंदर इक्वली जो है वो क्या जा रहा है, पेरेंट्स के अंदर इक्वली जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हो रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेंडल ये कह रहे थे, मतलब ऐसा ये कि पेरेंट्स जो है वो इक्वली प्रोजेनी को जो है वो ट्रांसफर करते हैं अपने इनहेरिटेंस। तो वो ये जानना चाहते थे, या उन्होंने अपना प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी इसीलिए उन्होंने मतलब उनको पता लगाना था कि जब जाते हैं 50% तो कौन कौन से कैरेक्टर्स जो है वो प्रोजेनी के अंदर जाते हैं। अब मेंडल का जो प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी है, ये उन्होंने जो है वो कैसे कंडक्ट किया है, उन्होंने कुछ क्रॉसेस करवाए थे, यानी कि मोनोहाइब्रिड, डाइहाइब्रिड क्रॉस। उन्होंने कैरेक्टरिस्टिक्स का चार्ट भी बनाए थे, जहाँ पे हम दो कैरेक्टर्स को रखते हैं। जैसे समझ लीजिए ये मेरा कोई कैरेक्टर, ये मेरा कोई कैरेक्टर है, तो दो कैरेक्टर्स को रख के इनको क्रॉस करा के कि प्रोजेनी के अंदर आपके कौन कौन से कैरेक्टर्स जाते हैं, ऐसा जो है वो मेंडल अपने प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी एक्सपेरिमेंट में कहना चाहते हैं। और ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने के लिए उन्होंने एक प्लांट लिया था, जिसकी उन्होंने सारी जो है कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी किया था। और वो प्लांट जो है वो कौन सा प्लांट है? पी। आपने वटाना तो जानते ही होंगे, आप उसको हम पी कहते हैं। अब इसका बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर, ये इसके बारे में आपको, बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर का मतलब ये होता है, नामकरण बेसिकली नॉमेनक्लेचर का मतलब होता है। अब पी का जो बायोलॉजिकल बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर है वो है पाइसम सैटिवम। तो अब ये जो नाम है ना, ये आप ऑल ओवर मतलब पूरे वर्ल्ड में आप कहीं भी जाओ तो आप ये जो है वो वर्ड, जब आप बॉटनी की स्टडी कर रहे हो तो आप पी कहोगे तो हर जगह अपना वर्नाकुलर नाम होता है। जैसे कोई अपने उससे सूट करते वक्त वैसा नाम रख लेता है, पी वैसा नाम है। कुछ लोग वटाना कहते हैं, कुछ लोग पी कहते हैं। तो वैसे ही अब बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर रहने का एडवांटेज ये है कि आप कहीं भी जाइए, आपको एग्जैक्ट वही चीज़ अगर आपको पता है उसका नाम, तो आपको कहीं भी मिल सकती है, यानी कि कोई मिसकंसेप्शन नहीं क्रिएट होगा वैसे। तो वैसे ही पी का बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर जो है वो पाइसम सैटिवम में बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखें। और इसी चीज़ पे, इसी पी के सारे कैरेक्टर्स को लेके उन्होंने हमको जो है वो क्रॉसेस समझाए हैं कि कैसे कौन से कैरेक्टर्स जो है वो ट्रांसफर होते हैं। और ग्रिगोर जोहर मेंडल की ये जो एक्सपेरिमेंट है, ये बहुत ही ज़्यादा एस्टॉनिशिंग है, और इसने जेनेटिक्स में जो है वो एक अलग ही रेवोल्यूशन क्रिएट कर दिया था उस वक्त। लेकिन हमारे जो ये ग्रिगोर जोहर मेंडल है, इनकी डिस्कवरी मतलब इसके बारे में आप डिटेल में बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे, आपके चैप्टर में आधा अधूरा दिया है, लेकिन मैं भी आपको बता रही हूँ। नेक्स्ट हम जो है वो पी की कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे कि क्या क्या है। ओके, तो अब हम देखेंगे पी प्लांट की कैरेक्टरिस्टिक्स, और पी प्लांट का बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर क्या है, पाइसम सैटिवम। तो अब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि पी प्लांट की जो है वो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी, मतलब वो उसका फिजिकल अपीयरेंस कैसा था या उसका जेनेटिकल अपीयरेंस जो है वो कैसा था। तो यहाँ पे हम देखेंगे पी प्लांट का कि उस जो पी प्लांट का सीड होता है, जो बीज होता है, उसका शेप कैसा है, सीड का कलर कैसा है जब हम बोने जाएंगे तब,
और उसके बाद उसका फ्लावर कैसे निकलता है। तो जो पॉड होता है, जो वटाना हमारा होता है, जिस जो उसका एग्जैक्ट स्ट्रक्चर होता है, उसका शेप कैसे होता है। और हम ये भी देखेंगे यहाँ पे कि डोमिनेंट और रेसेसिव ये दो टर्म जो है वो क्या होते हैं। ओके, तो हम ये देख रहे थे कि डोमिनेंट क्या है और रेसेसिव क्या है। अब आप अपने घर में, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर से समझाना चाहूँगी, आपके घर में ही आप देख लीजिए, जिसकी आप ज़्यादा बात मानते हैं या जो आपके घर में जो है वो एकदम सुपीरियर जैसे हों, आप उनकी बात मानते हैं, तो वो डोमिनेंट होते हैं, जिसके आप सारे हुक्म को, सारी चीज़ मानते हैं। और रेसेसिव मीन्स जो उस आगे का पालन करता है। या आप डोमिनेंट मीन्स क्या, आप अपने फादर को डोमिनेंट बना लीजिए और आप जो है वो रेसेसिव में आते हैं कि वो जो कहेंगे आप वो सुनेंगे। तो बेसिकली डोमिनेंट मीन्स वो जो थोड़ा ऐसे सुपीरियरिटी वाला कॉम्प्लेक्स हो उसके अंदर, या ऐसी सारी चीज़ें डोमिनेंट होती हैं। और मतलब एक चीज़ बड़ी हो तो वो डोमिनेंट है, कुछ चीज़ छोटी है तो वो रेसेसिव में आ जाता है। आप ऐसे समझ सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो हमारे सीड का शेप है वो कैसा है, राउंड है। अब राउंड है जो शेप है वो क्या है, हमारे डोमिनेंट के अंदर आ रहा है, तो इसको हम कैपिटल आर से डिनोट करेंगे। ये चार्ट आपको बहुत अच्छे से समझना होगा, तभी आपको क्रॉसेस जो है वो समझेंगे। तो यहाँ पे सीड का शेप कैसा है, राउंड शेप है, और कैपिटल लेटर आर से जो है वो हम डिनोट कर रहे हैं, जो कि डोमिनेंट है। वहीं पे हम रेसेसिव देख लें तो ये जो राउंड है यहाँ पे, वहीं यहाँ पे व्रिंकल। अब आपने वटाना का दाना देखा होगा, सबने देखा है। नॉर्मल जो शेप का कुछ ऐसा होता है, कुछ बहुत छोटे ऐसे रहेंगे, कुछ ऐसे थोड़ा व्रिंकल जैसे, उनकी जो परत रहेगी थोड़ी व्रिंकल जैसी होगी। तो वहाँ पे हम जो है वो स्मॉल आर से उसे डिनोट करेंगे, यानी कि वो रेसेसिव में आ रहा है। उसके बाद हमारे सीड, जो हमारी बीज होती है, उसका कलर कैसा है, येलो है, तो येलो आएगा डोमिनेंट में, और ग्रीन आएगा रेसेसिव में। येलो जब बहुत ज़्यादा वटाना कड़क हो जाता है तो उसका कलर येलो हो जाता है, और जब एकदम कच्चा रहता है वटाना, एकदम फ्रेश छोटा छोटा, तो वो ग्रीन कलर में रहता है। अब अगर हम वटाने के फ्लावर की बात करें, पाइसम सैटिवम के फ्लावर की बात करें, तो वो जो है वो पर्पल कलर में डोमिनेंट है और वाइट कलर में जो है वो रेसेसिव है। और अगर हम पॉड के शेप की बात करें तो इन्फ्लेटेड में कैपिटल आई से डिनोटेड है, ये इन्फ्लेटेड है। और कॉन्स्ट्रिक्टेड में, इन्फ्लेटेड मीन्स एकदम ऐसे नॉर्मल बराबर अपने पोजीशन में, मतलब कोई खामियां नहीं है उसके अंदर। और कॉन्स्ट्रिक्टेड के अंदर थोड़ा सा ऐसे पचका हुआ या कहीं से टेढ़ा मेढ़ा थोड़ा हुआ, तो वो हमारे रेसेसिव में आ जा रहा है। बेसिकली कहने का मतलब ये है, डोमिनेंट में परफेक्शन वाली, अगर मैं आपको और टर्म्स में समझाऊं तो डोमिनेंट में परफेक्शन वाली चीज़ है, जो एकदम हर चीज़ में सही है और डोमिनेशन ऐसे दिखा रही है, तो वो डोमिनेंट है। और जो चीज़ रेसेसिव में देखें तो जो चीज़ थोड़ी सी मतलब उसके अंदर खामियां है, वो रेसेसिव में आप समझ लीजिए। इसका हम और भी चार्ट देखेंगे अभी। ओके, तो हम क्या देख रहे थे, हमने जो है वो 4 कैरेक्टरिस्टिक्स पी प्लांट की देखी। अब हम बच्चे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखेंगे। टोटल 7 कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो पी प्लांट के मेंडल ने जो है वो स्टडी किया था। तो यहाँ पे पॉड का कलर, अब पॉड मीन्स क्या, हमारा जो वटाना का अपीयरेंस है फिजिकल की, वो कैसा है, ग्रीन कलर का होता है। तो डोमिनेंट में कैपिटल जी, और येलो कलर में रेसेसिव, यानी सूखने के बाद जो है वो येलो कलर का हो जाता है। तो रेसेसिव में रेसेसिव में कैपिटल में जो है, स्मॉल में जो है वो हम जी लिखेंगे, कैपिटल जी डोमिनेंट में, स्मॉल जी रेसेसिव में। और हमारे फ्लावर की पोजीशन, तो एक्सिलरी जो है उसकी पोजीशन डोमिनेंट में है, और रेसेसिव जो है वो टर्मिनल में है। अब एक्सिलरी का मतलब क्या है कि ये हमारा स्टेम है, यहाँ पे हमारे फ्लावर जो है, ये मेरा फ्लावर है, ये मेरा फ्लावर है, ये तो ये एक्सिलरी में आता है। और टर्मिनल में कैसा होगा, ऊपर की साइड जो रहेगा वो टर्मिनल में रहेगा। तो एक्सिलरी में डोमिनेंट में कैपिटल ए और रेसेसिव में स्मॉल ए। और प्लांट की हाइट, हमारे प्लांट की हाइट जो है डोमिनेंट में टॉल, मतलब जैसे कि मेरा प्लांट है तो ये काफ़ी जो है वो टॉल है, और ड्वार्फ में ये ऐसा है। तो कैपिटल टी जो है वो डोमिनेंट में और स्मॉल टी जो है वो रेसेसिव में। तो मेंडल की ये जो है वो पी प्लांट की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी, जिन्होंने अपने इनहेरिटेंस और हेरिडिटी को समझाने के लिए लिया था। और अगर हम ह्यूमंस के अंदर डोमिनेंट और रेसेसिव देखें तो रोलिंग टंग, जो टंग को कुछ लोग जो है वो रोल कर लेते हैं, वो डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, मतलब कुछ ह्यूमंस कर लेते हैं। और अगर हम देखें तो ब्राउन और कर्ली हेयर जो है वो आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। और अगर आपको स्ट्रेट और ब्लैक पे जाएं तो बहुत कम देखने को मिलता है। स्ट्रेट हेयर जो है वो रेसेसिव कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है। अब मैं यहाँ पे आपको लिख देती हूँ, इसका चार्ट आपको जो है वो देखने को मिल जाएगा आपकी टेक्स्ट बुक में, आप रेफर कर लेना। और ये जो चार्ट है मेंडल का, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है, इसके बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए। डोमिनेंट क्या क्या है, रेसेसिव क्या क्या है, आप कैसे डिनोट करेंगे उसे। तो हम ह्यूमंस की बात कर रहे थे। रोलिंग टंग, मतलब कुछ लोग जो है वो टंग को रोल कर लेते हैं, तो ये जो है वो किसके अंदर आता है, डोमिनेंट के अंदर आता है। और उसके बाद ब्राउन एंड कर्ली हेयर, और उसके बाद फ्री ईयर लोब,
आपने कान का भी बहुत लोगों का स्ट्रक्चर देखा होगा, तो थोड़ा सा अलग रहता है। किसी का ऐसे नॉर्मल पोजीशन जो है वो कैसी रहती है, एकदम फ्री, कहीं से भी अटैच या कहीं से भी कुछ नहीं होना। कुछ कुछ लोगों के ईयर्स का जो अपीयरेंस होता है थोड़ा अलग होता है बाकी लोगों से, तो वो जो चीज़ कम देखने को मिले वो जो है वो रेसेसिव है। अब आपको रोलिंग टंग अगर देखने को, कुछ लोग जो रोल नहीं कर पाते हैं वो रेसेसिव रहता है। अब ब्राउन एंड कर्ली हेयर जो है वो डोमिनेंट है, बहुत ज़्यादा लोगों में पाया जाता है, और वहीं पे ब्राउन और स्ट्रेट नहीं मिलता है। और अटैच फ्री लोब जो है वो एक रेसेसिव कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम ह्यूमन बींग्स के अंदर देखने को मिले। तो आप ये चार्ट और मेंडल का एक्सपेरिमेंट और ह्यूमन के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं डोमिनेंट और रेसेसिव, ये सब जो है वो अच्छे से देख लेना। आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है वो मोनो क्रॉसेस के बारे में जानेंगे कि ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को लेके हमने कैसे जो है वो मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड क्रॉस किया है। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।